बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। आज आपके साथ मैं बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि मैं अपने स्टाइल से तैयार करूंगी। तो यहाँ सबसे पहले मैंने ये चिकन ली है और चिकन को मैं बॉईल करूंगी बगैर कुछ शामिल किए। तो यहाँ पे मैंने चिकन में कुछ भी शामिल नहीं किया और 3 जग पानी के साथ इसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया है। और इसको मैं तकरीबन आधे घंटे के बाद चेक करूँगी। तकरीबन 30 से 35 मिनट के बाद मैंने इसको चेक किया है तो 2 जग के करीब ये पानी रह गया है और चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है। अब इसमें से मैं चिकन को सूप में से अलग कर लेती हूँ और इसके मैं करूँगी अब रेशे। और चिकन में मज़ीद मैंने 1 जग पानी शामिल किया है और इसको अच्छी तरह से मैं बॉईल करूँ। सूप की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है तो यहाँ पर बॉयल आ जाने पर मैं शामिल करूँगी बॉयल हुए हुए कॉर्न, जो कि आप आसानी से ख़ुद भी बॉयल कर सकते हैं। नहीं तो आप तैयार कॉर्न जो बाज़ार से हमको मिल जाते हैं आसानी के साथ कैन में पैक, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं तकरीबन 1 गिलास पानी में शामिल करूँगी कॉर्नफ्लोर। तो कॉर्नफ्लोर का 1 गिलास पानी में इस तरह से 2 चाय के कप कॉर्नफ्लोर भर के इसमें शामिल किया है और इस तरह से मैं इसको तैयार कर लूँगी कॉर्नफ्लोर को। तो यहाँ इसके कॉर्न्स भी बॉयल होना शुरू हो गए हैं सूप में। और यहाँ पे मैंने अब शामिल किया है 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्चें, ये शामिल करूँगी। और सूप के दरमियान हम मज़ीद नमक को चेक करेंगे कि हमें कितनी ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 1 टेबल स्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल किया है कॉर्नफ्लोर में और इसको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। और बॉयल आने पर देखें सूप में अच्छी तरह से बॉयल आ रहा है, तो बॉयल के दौरान ही मैं इसमें कॉर्नफ्लोर जो मैंने तैयार किया है 1 गिलास पानी में 2 कप कॉर्नफ्लोर पाउडर 1 गिलास पानी में तैयार करके अब मैंने यखनी में शामिल कर दिया है। और इस तरह से इसकी थिकनेस चेक करनी है कि इसकी थिकनेस आपको कितनी रखनी है, इसी हिसाब से आप इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो ये इसकी थिकनेस इतनी बहुत है। अब इसमें मैं चिकन के रेशे शामिल करूँगी, जो कि मैंने चिकन बॉईल करने के बाद चिकन को अलग किया था और वो अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चिकन तकरीबन मैंने आधा किलो के करीब इसमें इस्तेमाल की है और ये इस तरह से इसमें शामिल करना है। इसको फुल फ्लेम पर आपको पकाना है और इसके अंदर रेगुलर चमचा चलाते रहना है। तो यहाँ पे मैंने जो स्पून इस्तेमाल किया है सूप की तैयारी के लिए, तो यहाँ पे मैं लकड़ी का स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह से, क्योंकि लकड़ी के स्पून से ज़रा अच्छा सा इसमें टेस्ट आता है और इसकी थिकनेस भी अच्छी सी रहती है। तो इस तरह से आप ये सब शामिल कर दीजिए। चिकन शामिल करने के बाद इसको अच्छी तरह से इसी तरह से मिक्स करती रहिए। यहाँ मैं 3 अंडों का इस्तेमाल करूँगी। तो सफ़ेदी मैंने अलग कर ली है और जर्दी अलग कर ली है। तो सफ़ेदी को अच्छी तरह से बीट कर लीजिए और साथ ही जर्दी को भी अच्छी तरह से बीट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं शामिल करूँगी सफ़ेदी। सफ़ेदी को हम लेयर की तरह से इसमें शामिल करेंगे, तो एक झाग की तरह से ये सफ़ेदी इसमें शामिल होगी और बहुत अच्छा सा इसका लुक आएगा। तो इस तरह से सफ़ेदी को इसमें शामिल कर दीजिए और इसमें स्पून चलाते रहिए। तो सफ़ेदी शामिल करने के बाद इसमें मैं शामिल करूँगी जर्दी। सफ़ेदी शामिल हो चुकी है तो देखिए इस तरह से अब मैंने इसमें जर्दी की भी लेयर की तरह से इसमें मैं शामिल करूँगी और इसी तरह से मुस्तकिल इसमें चमचा चलाते रहना है। तो मज़ेदार से चिकन कॉर्न सूप तैयार हो रहा है। नमक आप इसमें फिर चेक कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से नमक शामिल कीजिएगा। तो मज़ेदार चिकन कॉर्न सूप की रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अंडा शामिल करने के बाद इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको मज़ीद पका लीजिए ताकि ये अच्छी तरह से तैयार हो जाए, कच्चापन ना रहे अंडे का। तो मज़ेदार सा सूप तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। तो इस तरह से आप इसको किसी अच्छे से बाउल में निकाल लीजिए और इसको हम सर्व करेंगे सोया सॉस, विनेगर और चिली सॉस के साथ। यहाँ पर मैंने विनेगर तैयार किया है, उसके अंदर हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल की हैं, उससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। और साथ में मैंने पापड़ी का इस्तेमाल किया है, तो आप भी इसको इस्तेमाल कीजिए और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।
ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।